प्रीति, अरे सनोज, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? सनोज, ला रहा हूं, बस 2 मिनट रुको। वो है ना, दूध लेने गया तो वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। प्रीति, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज बिरयानी बना देना। प्रीति को घर का काम करना पसंद नहीं था। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और सनोज ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण सनोज ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रीति, सनोज, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए, हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियां प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूरी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूं, मुझे नींद आ रही है। सनोज, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। प्रीति खर्राटे लेकर सो जाती है। सनोज बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेटकर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में खाना ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रीति अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची सनोज तैयार करता है और दोनों शादी में पुणे पहुंचते हैं। प्रीति सनोज को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। सनोज बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। सनोज, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। गार्ड, क्या बोलें, जो भी है, तुमको ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो? सनोज फोन पर, प्रीति तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। प्रीति, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूं। प्रीति गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? प्रीति की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रीति, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। सनोज बेचारा चुपचाप प्रीति की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। सनोज सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रीति ने सनोज को नौकर बनाकर रखा हुआ था। प्रीति, सनोज, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहां चेयर पर बैठी हूं। प्रीति की दोस्त, तू तो सही है। प्रीति, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। प्रीति, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध लें, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। प्रीति की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं हैं, जो घर के काम करें। वो तो एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे सनोज जीजू जैसा
हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। सीता की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद सनोज और प्रीति वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। सनोज को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रीति से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रीति उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने जरूरत से ज्यादा शरीर से काम लिया था? प्रीति मन में मैं डॉक्टर से कैसे कहूं कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम सनोज अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से सनोज की आज ये हालत है। प्रीति डॉक्टर, हाँ वो कुछ काम का स्ट्रेस सनोज के ऊपर ज्यादा आ गया था। डॉक्टर देखिए जो भी है, पर कम से कम सनोज को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। सनोज की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो मनोज का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो सनोज के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे सनोज ठीक होने लगा और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। मनोज घर जाता है। एक सुबह प्रीति, सनोज जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पिएंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। सनोज, प्रीति तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूं, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूंगा। प्रीति, सनोज, नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ सनोज, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे अब समझ में आ गई है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।